भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने भोपाल दौरे पर देश के सभी राज्यों में कॉमन सिविल कोड लागू करने का संकेत दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर माहौल बनने लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का मानना है कि सभी को समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड की मांग करने के साथ ही इसका स्वागत भी करना चाहिए। उन्होंने इस दौरान क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में, उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है। और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके, और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे हम लोग। सबके लिए एक जैसा कानून हो। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे रहे, उनमें से एक यह भी है कि हम धारा 370 की बात कर रहे थे तो धारा 370 समाप्त हो गई। श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे, रामलला का मंदिर बन रहा है। कॉमन सिविल कोड की बात है, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ नहीं, विपक्ष साथ देगा तो अच्छा है। अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसका मतलब यह नहीं कि धारा 370 में विपक्ष साथ नहीं दे रहा, धारा 370 नहीं हटी। विपक्ष भगवान राम को काल्पनिक बता रहा था तो वहां रामलला का मंदिर बनने का मार्ग नहीं प्रशस्त हुआ। विपक्ष साथ देगा तो ये विपक्ष की भलाई के लिए अच्छा होगा, नहीं साथ देगा तो जो भाजपा का एजेंडा है उस दृष्टि से भी, और प्रदेश और देश के लिए भी, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर क्या है कॉमन सिविल कोड। अभी तक भारत में वैसे तो सभी के लिए एक कानून और एक संविधान है, लेकिन जैसे ही बात आती है शादी से जुड़े कानूनों की, किसी बच्चे को गोद लेने की, तलाक से जुड़े मुद्दों की या अन्य किसी सामाजिक मुद्दे की, तो फिर कानून उस धर्म या समाज विशेष के हिसाब से बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट को ले सकते हैं। लेकिन कॉमन सिविल कोड के लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। धर्म के आधार पर कोई कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होगी। मौजूदा समय में संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है और सिर्फ केंद्र सरकार संसद के जरिए ही इसे लागू कर सकती है। दूसरा सवाल आता है कि इसकी मांग कब शुरू हुई। तो आपको बता दें, दरअसल देश की आज़ादी से पहले ही हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग कानून किए गए थे। सबसे पहले महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी हुई, इसके बाद भाजपा ने इसे अपने 3 मुख्य मुद्दों में शामिल किया। फिर साल आता है 2014 और इस साल लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा शामिल था। और अब एक बार फिर इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। देखना होगा कि इसे लेकर सरकार कानून कब बनाती है। जागरण.com की रिपोर्ट।